आजकल हर कोई जमा तकसीम ड्रामे के बारे में बात कर रहा है। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या सास, क्या बहू और क्या ही नंद। हर किसी का एक अलग नुक्ता नज़र है। लेकिन जब मैंने इस ड्रामे को देखा तो इसके अंदर एक ऐसी बात है जो शायद किसी ने नहीं देखी, और वो है शाहिदा साहिबा का किरदार, जो कि उस घर की सास हैं। वो बता देती हैं बहू को कि आपने ये बनाना है, आपने ये बनाना है, आपने ये बनाना है, तुम फ़िक्र नहीं करो, ये तुम्हारी मदद कर देगी। इसके बाद क्या उन्होंने किचन में जाके देखा कि लैला की मदद किसने की है? क्या जो है वो बड़ी बहू क्यों मैके चली गई है, छोटी वाली क्यों मशीन लगा के बैठ गई है, और उसकी मदद किसी ने की या नहीं की? ठीक है, आप बूढ़ी हो गई हैं, आप थक जाती हैं, अब आप में वो जान नहीं रही, तो आप कुर्सी पे बैठ सकती हैं किचन में, आप 1-2 चक्कर लगा सकती हैं, आप किसी को बुला के पूछ सकती हैं कि क्या हुआ। आपको कहा गया, आपको पता है कि बहू को जो है वो खाना बनाने नहीं आता, फिर भी उसके ऊपर आपने डाल दिया और मदद भी नहीं की, और आपकी दोनों बहुओं ने भी मदद नहीं की। आपको पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब आप घर की सरबराह हैं तो आपको तो चेक रखना चाहिए कि क्या हो रहा है घर में। आप जैसी जहांदीदा औरत के रहते हुए घर में एक बच्चा दूसरी बच्ची को परेशान करता रहा, आपको पता नहीं चला, तो घर में बुज़ुर्गों के होने का क्या फ़ायदा? क्या वो आपको सबको जमा करके इसीलिए बैठना है कि जी मैं एक मलका हूँ और सब मेरी खिदमत करें और ये घर चलता रहे और मैं आराम से बैठी रहूँ? ऐसा नहीं होता। अगर सबको जोड़ के रखना है ना, तो ये जो सास है ना, उसकी ही कुर्बानी होती है। उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अपना किरदार अदा करना पड़ता है उसमें। उसको देखना पड़ता है कि मेरी कौन सी बहू जो है अपने शौहर के लिए चाय के लिए दूध नहीं बचा पा रही, तो फिर बहू को ज़रूरत नहीं है दूध छुपा छुपा के रखने की। ना किसी बहू को ज़रूरत है कि अपने कमरे में जो है वो फ्रूट मंगवा के रखे। आपका हाथ खुला होना चाहिए, आपका दिल वसी होना चाहिए। आपके माशाल्लाह मिलें चल रही हैं आपकी, एक भरा पूरा घर है आपका, और आप कह रही हैं कि नहीं ऑटोमेटिक मशीन आ जाएगी तो सर्फ़ ज़्यादा इस्तेमाल होगा, पानी ज़्यादा इस्तेमाल। तो ये जो पानी ज़्यादा इस्तेमाल होगा और सर्फ़ ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी के चक्कर में ये जो घर अलहदा हो रहे हैं, और 3 घरों के जब 3 खर्चे होंगे, तब आपका क्या होगा? आपको क्यों नहीं पता चला कि घर में दूध की कमी है और मुझे दूध बढ़ाना चाहिए? देखिए, जब जॉइंट फैमिली होती है और ज़्यादा लोग एक घर में रहते हैं, तब रिस्क की फरावानी होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस ड्रामे में जो घर दिखाया गया है वो खाता पीता घर है, और एक इनका अच्छा कारोबार है, और वो बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन जहाँ पे खाने पीने की बात आती है, बहुओं की बात आती है, तो हमने ये देखा है कि वो छुपा छुपा के खाना रखने को मजबूर हैं। उसका शौहर कह रहा है अपनी बीवी से कि तुम मेरे लिए दूध नहीं रख सकती, चाय के लिए दूध नहीं बचा। अरे भाई, तुम्हें अंदाज़ा हो गया है तो तुम दूध ज़्यादा लेके आओ घर में, अपनी अम्मी से बात करो। ये तुम्हारी बीवी की ज़िम्मेदारी है कि वो दूध छुपा छुपा के रखे। शाहिदा बेगम, हमने बहुत से जॉइंट फैमिली सिस्टम्स देखे हैं, और हमने यही देखा है कि जो सास होती हैं वो एक शफ़ीक माँ की तरह होती हैं। वो खिलाती सोने का निवाला है, चाहे अपने बेटे हों या बहू हों, लेकिन वो देखती शेर की निगाह से हैं, चाहे उनके पोते हों या नवासे हों। घर में बुज़ुर्ग होने का फ़ायदा ही यही होता है कि बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत होती है, और बच्चों की सारी हरकतें जो है ना वो भांप लेते हैं बुज़ुर्ग, चाहे वो एक बार हो या बार बार हो। बुज़ुर्गों का तजुर्बा यहीं काम आता है। इसके बावजूद भी आपकी नाक के नीचे ये सब होता रहा, तो इसमें आपका क्या किरदार है, मुझे ये बताएं। अब आप रो रही हैं कि जी मैं फ़लाँ बेटे के बगैर नहीं रह सकती, मेरा घर टूट गया, इस लड़की ने आके जो है मेरा घर तोड़ दिया है। तो मेरी प्यारी बहन, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने अपनी आंखें खुली रखी होती, अपनी बहुओं को जो है वो एक खुला आज़ाद माहौल दिया होता, और उन्हें खाने पीने की फरमानी, आने जाने की रोक टोक ना हो, उनके साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं, सारी मिल के काम कर रही हैं या नहीं, ये सब देखती, तो जो है वो आपका घर नहीं बिखरता। साथ रहना आसान नहीं है, साथ रखना भी आसान नहीं है, और अगर साथ रहने और रखने का इतना ही शौक़ है, तो इसमें जो है वो फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि मेरी किसी बहू के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही, मेरी सारी पोते पोतियाँ बराबर हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी एक मेरे जो पोते हैं उनको जो है वो ननियाल से बहुत अच्छे कीमती चॉकलेट्स आ रहे हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं वो उनको हसरत से देख रहे हैं। ये सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आती है मेरी बहन। अगर अकेले साथ रखने का शौक़ है ना, तो फिर ये कुर्बानी देखना सीखें, अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानें। नहीं तो घर जो है ना वो सिर्फ नाम का रह जाता है कि जी हम बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, अंदर इसी तरह नफ़रतें पलती हैं, अंदर इसी तरह जो है वो लावा पकता रहता है, और एक दिन आके इसी तरह फट जाता है। मैं बिल्कुल भी जॉइंट फैमिली में रहने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं, मेरी बहुएँ साथ रहती हैं, मुझे पता है कि मेरी बहुओं को क्या तकलीफ़ है और क्या नहीं। मैं उन पे नज़र रखती हूँ कि वो कहीं उनकी सेहत तो ख़राब नहीं है, वो डिसिप्लिन से चल रही हैं या नहीं, उन्हें सारी की सारी जो है वो आज़ादी है या नहीं।
तो एक माँ जब होती है ना, तो वो माँ फिर सबकी माँ होती है। बहुओं की भी हम तरबियत करते हैं। बच्चियाँ आती हैं 20-20, 22-22 साल की होती हैं, हमारे यहाँ तो शादी हो जाती है, क्या ही उनको आता होगा। हमारी किसी बहू को कुछ भी नहीं आता था। हमने सिखाया उनको, ताकि अब वो अलग होंगी तो उनको हर चीज़ आती हो, वो लैला की तरह टोस्ट वोस्ट जला के ना रख दे। और वैसे भी आता सबको है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी हौसला अफजाई की और थोड़ी सी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि अपना दिल बड़ा रखने की ज़रूरत होती है। दिल बड़ा कीजिए तो सारे मसले हल हो जाते हैं। जहाँ थोड़े पैसे खर्च करने से अगर मसले हल हो जाए ना, तो उस पैसे के खर्च को जो है ना, वो नुकसान ना गिरदानिए, बल्कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। बस मुझे यही कहना था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।